दृष्टि का मतलब तो जैसे कि भ्रुकुटी के बीच में देखना होता है। हाँ जी। तो फिर वो तो मतलब कि जो भ्रुकुटी के बीच जो मतलब कि आंखों में मतलब कि जो दृष्टि तो मतलब आंख हुई ना। हाँ। तो फिर अगर जैसे कि हम दृष्टि लेते हैं तो आंखें तो दिखेंगी ना। दिखेंगे ना। तीसरे नेत्र की दृष्टि है, तीसरा नेत्र है भ्रुकुटी। और ये बात हम कैसे, जैसे कि अभी बाबा नहीं है, अभी जो बाबा जो रुद्र जो अष्टदेव में प्रवेश करके पाठ बजा रहे हैं, तो हम उनको देखते हैं उनकी भ्रुकुटी के बीच में अष्टदेव के। तो हम वो कैसे कहेंगे, तेरी आंखों से संसार में देखूंगी, देखूंगी इस पार या उस पार में देखूंगी, तो कैसे हम उसको टैली करें? तो संसार नहीं है, बाप में संसार समाया हुआ नहीं है, बाबा ने बोला है। और ये बात हम कैसे, जैसे कि अभी बाबा नहीं है, अभी जो बाबा जो रुद्र जो अष्टदेव में प्रवेश करके पाठ बजा रहे हैं, तो हम उनको देखते हैं उनकी भ्रुकुटी के बीच में अष्टदेव के। तो हम वो कैसे कहेंगे, तेरी आंखों से संसार में देखूंगी, देखूंगी इस पार या उस पार में देखूंगी, तो कैसे हम उसको कहेंगे? तो संसार नहीं है, बाप में संसार समाया हुआ नहीं है, बाबा ने बोला है अष्टदेव में सारी दुनिया समाई हुई है। और फिर बोला कि एक बाप में सारी दुनिया समाई हुई है। तो आंखों से संसार नहीं दिखाई देता है। बीज को पानी डालोगे तो सारे वृक्ष में वृक्ष को पानी मिलेगा, वृक्ष है संसार और बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। तो इस पार देखो उस पार देखो, सारी दुनिया उसमें समाई हुई है। तो जैसे हम देखते तो है, तो फिर भी आंखें तो दिखती है, तो लगेगा ना कि हमको भी तो कोई देख रहा है, हमसे भी तो कोई बातें कर, एक जब भ्रुकुटी के बीच में हम देखते हैं, तो क्या इस तरीके से हम याद करें ना। हाँ, आंखें स्थूल आंखें भी दिखाई देगी, वो तो श्रेष्ठ इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है। कभी तो जैसे कि कभी कोई बात आती है तो अष्टदेव भी याद आते हैं। आते जैसे बाबा ने बोला छोटा रूप याद नहीं आता है तो बड़े रूप को याद करो। तो जैसे वो बाप है वैसे अष्टदेव बाप समान नहीं है क्या? 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में उनका गायन पूजन नहीं होता है। ज्ञान के प्रकाश फैलाने वाली ज्योति है और नंबर 1 रुद्र उनमें प्रवेश करके कार्य करता है। तो अगर हमें उनसे अलौकिक वाइब्रेशन प्राप्त हुए, सुख मिला है, जिनसे सुख मिला है वो याद आते हैं, अगर दुख देने के निमित्त नहीं है, उसे कोई पाप कर्मों का बोझा थोड़ी चढ़ता है। ऊंच ऊंच पाड़धारी के बुद्धि एकाग्र करेंगे। बाबा ने तो एक मुरली में बोला, वो भी तो बिंदु है ना, मतलब जो अष्टदेव है वो भी निराकारी स्टेज में टिकने के अभ्यास हुए, आत्मिक स्थिति के पक्के है। तो अगर याद आते तो उनकी निराकारी स्टेज की छाप पड़नी चाहिए, उससे फायदा ही होगा। आत्मिक स्थिति बनेगी, अशरीरी अवस्था बनेगी। दिन में सदाकाल तो एक जैसी स्थिति बनती नहीं कि बिंदु रूपी स्टेज में रहे। थोड़े समय बिंदु रूपी स्टेज बनी तो भी बड़ी बात है। और फिर हर एक घंटे में 5 मिनट 10 मिनट अभ्यास करने के लिए बोला, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। भक्ति मार्ग में तो इतना लेवल और भी नीचे, वो तो हरिनाम हरिनाम बातें करनी है बाबा जैसे। तो पहले हम तो बाबा थे तो ऐसे याद करते थे कि बाबा हमारे सामने बैठे हैं या हमारे घर में बैठे हैं या हम उनके सामने बैठे हैं। तो इस तरीके से अष्टदेव से भी बातें कर सकते हैं क्या? बिल्कुल जैसे कि घर में और हम उनको मतलब कि एक उनका चित्र ऐसे सोचे बिल्कुल सामने। तो जैसे आपके घर में कभी आए होंगे तो बैठे होंगे, कभी क्लास करेंगे तो वो वाइब्रेशन फैलेंगे और याद रहेगी। बाबा ने बोला है निराकार कभी बिंदु जब तक प्रैक्टिकल साकार में ना आए, कार्य न करे, तब तक बच्चों को पालना कैसे मिलेगी, स्नेह कैसे मिलेगा?
तो माँ जब बच्चे को याद करती है तो कभी उसकी तोतली तोतली बातें भी याद आती है माँ को, वो भी याद है, सेकेंडरी याद है भले, लेकिन है वो भी याद। तो रूरियान करना, अलौकिक बातें करना कि हम कितने श्रेष्ठ भाग्यवान हैं कि बाबा हम आपकी संतान बने। तो रूरियान बाबा से कर सकते, बिंदी से थोड़ी रूरियान किया जाता है, कोई साकार होना चाहिए निमित्त में, तभी रूरियान कर सकते हैं। वो तो भक्ति मार्ग में लड्डू गोपाल लेके उसको खाना खिलाएंगे, उसको कपड़े पहनाएंगे, ठंडी आएगी तो स्वेटर भी पहनाएंगे, नहलाएंगे गर्म पानी से। अरे उनकी भावना देखो, या तो साकार में मिला है, उसके प्रति भी कोई भावना नहीं होती, रुद्रमाला के मन के है उनको। भक्ति में कितनी उनकी भावना होती है और उस भावना का भी भाड़ा मिलता है। या तो प्रैक्टिकल है, साकार में पालना मिलती है। तो जैसे संकल्प भी तो आता है कभी कभी, जैसे कि भाई जी वो अष्टदेव जैसे कि जो रुद्र है उनमें प्रवेश करके बैठे हैं, जैसे हम अपने लोग के घर में होते हैं तब, तो हम उनसे जैसे बातें कर सकते हैं, जरूरी हान करना, बातें करना, वही ना। हाँ फिर क्या, या तो चैतन्य में फिर भी वाइब्रेशन महसूस होंगे। वो तो दुनिया वाले भक्त जड़ मूर्तियों से भी वाइब्रेशन ले रहे और कितनी बड़ी बड़ी बातें करते कि वो बोलेंगे कि हम परिक्रमा करने जा रहे थे वृंदावन में, और परिक्रमा करते करते हम, कोई कन्या है परिक्रमा कर रही है और बोली आजू बाजू के लोग मेरे तरफ देख रहे थे, रास्ते में बहुत सारे लोग खड़े थे, तो मैंने लड्डू गोपाल जी को बोला कि आप हमारे साथ चलो, हमें तो डर लग रहा है। तो थोड़े समय के बाद एक अचानक एक 5 साल का छोटा लड़का आया, उन्होंने हमारे हाथ को पकड़ा और हमारे साथ चलता गया दूर तक, और दूर तक चलता गया। बाद में पीछे से एक उसकी बहन आई, अरे कहां तक साथ जाओगे, चलो वापिस करके वो वापिस आ गया। बाद में मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो गायब हो गया। तो साक्षात लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान ही मेरे साथ आए, इतनी भावना रहती है उनकी। उनकी इतनी भावना रहती है। या तो प्रैक्टिकल है, या तो फोन भी उठा सकते हैं। तो भक्ति का इतना जोर है, बाहर की दुनिया में भी जोर है और ब्राह्मणों की दुनिया में भी जोर है। ये भक्ति भावना ही सबको अच्छी लगती है। और ज्ञानी, ज्ञान की गहराई, वो तो बिना स्नेह के रहित, बिना स्नेह के, बिना प्रेम के जो ज्ञान है, वो ज्ञान तो सिर्फ थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल तो है नहीं। और एडवांस पार्टी में जो आज टूट रहे हैं, अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जा रहे हैं, इसी कारण से तो मारे जा रहे हैं, क्योंकि स्नेह नहीं है परिवार में। जैसे मैकेनिकल यज्ञ चल रहा है, जैसे मशीनों पे काम कराया जाता है लोगों को, वैसे चल रहा है यज्ञ। भाई बहन, माता पिता, ये जो संबंध है, ये संबंध यहां अनुभव प्रैक्टिकली होगा तो ये ज्ञान मार्ग है, नहीं तो फिर घर में भी तो अनुभव करते हैं ये संबंध। यहां अलौकिक ज्ञान के साथ साथ ये संबंधों की भासना हो, तब जाके वो स्नेह और ज्ञान, स्नेह प्लस ज्ञान, इन दोनों से परिवार बनता है। तब जाके न्योछावर हो सकते हैं, अर्पण में हो सकते हैं, लंबे समय तक साथ निभा सकते हैं। एक बहन ने फोन करा भाई माता जी को कि तुम आते थे पहले तो अब नहीं आते। तो कौन सी माता जी को? रजनी माता को करा है, रजनी माता को। हाँ। तो माता जी ने बोला क्यों आने नहीं देते, तुम तो आ जाए क्या हम? हाँ। आप लोगों ने मना करा तो अभी आ जाए क्या? हाँ। तो वो बहन बोली कि नहीं, वो माफीनामा लिख लो और आ जाओ।
तो माता जी ने बोला कि माफी नाम कैसे ले लो, हम तो क्या गलती करी हमने तो। बहन को बोला, हाँ, बहन को बोलना तुमसे बड़े राजाएं तैयार हो रहे हैं यहाँ, तो बाबा के तुम ज्ञान- जितना पद पाने वाले हो उससे भी बड़े राजाएं यहाँ तैयार हो रहे हैं, वो झुकेंगे तुम्हारे सामने। अरे दूसरे धर्म में जा चुके हैं तुम तो। और वो माता जी ने बोला कि भाई हम कौन सी बाबा ही के ज्ञान सुन रहे हैं, हम तो हमको कोई अलग ज्ञान थोड़ी नहीं है ने। तो ऐसे बच्चे थोड़ी नहीं होते वो जो मुंह पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ऐसे बोल रहे हैं कि अमूल भाई तो मुंह पकड़ के बैठ गया बाबा का। अच्छा, बाबा का मुंह पकड़ के बैठ गया। उनको बोलना कि लंबे समय तक ईश्वरीय सेवा का प्रूफ है प्रैक्टिकल जीवन में। और दूसरी बात, जो भी ज्ञान सुनाया जाता है वो बाबा के पैरेलल ज्ञान सुनाया जाता है। मुंह तो राक्षस पकड़ते हैं जो कहते हैं बाबा ने ऐसी बात क्यों बोली, वैसी बात क्यों बोली, बाबा ने यही क्यों बोला, वही क्यों बोला। तो ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव है आपका? हाँ, तो ये बाबा ने ऐसे थोड़ी बोला, ये थोड़ी बोला। हमने तो अभी तक बाबा से भी बहस नहीं करे भाई जी। नहीं, हाँ, भाई जी का अनुभव क्या है आपको? भाई जी का अनुभव ये है कि भाई बाबा जो शिव समान बन गया, तो भाई जी की भरगोटी में बाबा को याद करना है बस। याद करना है। किसने बताया ये बात? ये तो हमें जब बाबा ज्ञान कुंज बन गया और शिव समान बन गया, तो ये भाई जी ने बताया। भाई जी ने बताया, बाबा ने बताया, मुरली में आया ना। तो ये अनुभव तो हम कर सकते हैं कि जो बाबा ने शरीर भी छोड़ दिया, तो बाबा को मतलब ये साथ साथ में बाबा हैं और सामने सामने छोड़ दिया। तो यही कि बाबा ने मुरली में बोला कि 12 ज्योतिर्लिंगों में भी मैं प्रवेश करता हूँ, प्रवेश करके कार्य कराता हूँ। तो ये कैसे साबित होगा कि वो फलाना फलाना भाई जी अष्टदेव का पाठधारी है? इसका क्या प्रूफ? इसका पूर्व तो बाबा ने बताया ना कि क्या बताया? क्या कि 17-18 से वो अष्टदेवों के सीट में सेट हो गए। अष्टदेव सीट पे सेट हो गए, तो आप भी हो सकते हो, ये विद्यासागर भी हो सकता है। भाई जी क्यों? हमारा पाठ नहीं होगा तो जो अष्टदेवों का पाठ होगा। अरे लेकिन भाई जी का ही पाठ क्यों? ऐसे क्या महावाक्य है? भाई जी का पाठ इसलिए होगा कि जब से भाई जी आए हैं तब से तन मन धन सब कुछ समर्पण, सब कुछ तेरा। ऐसे तो बहुत भाई लोग हैं खेतों में बैठे हुए, सब तन मन धन समर्पण करके, कन्याएं भी है छोड़ के आई हुई है, सब कुछ समर्पण करके बैठी हुई है, यहाँ भी है। बाबा का श्रीमत है ना, श्रीमत। अब वो से तो बहने गया, तो सभी बहनें थोड़ी नहीं आए, तो ये यहाँ की बहनों को भी सभी को थोड़ी नहीं है, ऐसी योगिनी माँ है। पॉइंट बताओ जिससे साबित हो जाए कि ये पाठधारी अष्टदेव का पाठधारी है। कि बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं। डॉक्टर तो वैसे अभी डॉक्टरों को तो पाठ नहीं आया, पर वकीलों को तो पाठ आ गया। बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े डॉक्टर, इससे क्या साबित होगा? पॉइंट बताओ मुरली का। एक कुछ भाई जी, भैरव का पाठ किसका है? भैरव मंदिर जाते हैं ना, तो भैरव की भी काफी महिमा है। तो काल भैरव होता है, हर शक्तिपीठ का एक भैरव होता है। भैरव माना रक्षा करने वाला देवियों की, उस शक्तिपीठ की रक्षा के रूप में उसको निमित्त बनाया रहता है। तो भैरव भी नंबरवार है। कितने भैरव होंगे? नंबरवार भैरव है। अभी कितने हैं गिनती निकालो, शक्तिपीठ कितने गाए हुए? 51 शक्तिपीठ गाए हुए, नंबरवार भैरव है। तो वो भैरव जो है वो उनकी रक्षा करने के निमित्त बने हुए प्रोटेक्टर। भाइयों के पार्ट होंगे। भाइयों को क्या बोला है? गार्ड बोला है शक्तियों का, है? तो
कोई अव्वल नंबर का भैरव भी होगा, कोई दयम नंबर का भैरव भी होगा, कोई त्रयम नंबर का भैरव भी होगा। तो जिन्होंने संगम युग के शूटिंग पीरियड में गार्ड का काम किया रहेगा शक्तियों का, वो भैरव है। अष्टदेव में भी कोई भैरव होगा या नहीं होगा? है? होगा। कितने नंबर के भैरव होगा वो? सबसे नंबर 1 भैरव तो बाप है, जो शक्तियों का रक्षक बन के आता है। पति, पति माना पाती, पाती माना रक्षा करने वाला। और कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। संगमी की कृष्ण की राशि 5वें नंबर के पूर्वज से मिलाई जाती है। तो 2 नंबर की भैरव हो गई, फिर क्या हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप भी भैरव बन सकते हो। भाई जी भैरों के मंदिर में भक्ति मार्ग में शराब भी चढ़ाई जाती है, तो उसको कैसे समझेंगे बेहद में? हाँ, क्योंकि क्षत्रियत्व का पाठ बजाने वाले हैं। विष से विष मारा जाता है, कांटे से कांटा निकाला जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है। तो जो राक्षसी प्रवृत्ति के ऐसी जो आत्माएं, विधर्मी आत्माएं, अधर्मी आत्माएं, उनसे अगर शक्तियों की रक्षा करनी है तो वैसा रूप धारण नहीं करना पड़ेगा। वैसा रूप धारण करना पड़ेगा तभी शक्तियों की रक्षा कर पाएंगे। नहीं तो कलयुग की दुनिया है, ये आसुरों की दुनिया है। तो वैसा रूप धारण करना पड़ता है। तो ये रूप जो होता है क्षत्रिय का, ऐसा रूप वो सतोप्रधान रूप है, रजोप्रधान है या तामसी रूप है? ये तामसी रूप है। कभी कभी काम निकालने के लिए अलग अलग पार्ट प्ले करने पड़ते हैं रंगमंच पर। हमेशा एक जैसा पार्ट नहीं होता है। राम वाली आत्मा के लिए भी बोला, वो अंत तक क्षत्रिय बनी रहती है, श्रेष्ठ ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए। लेकिन क्या उसके अंदर ताकत नहीं है देवता बनने की? है। बाबा ने बोला उसको ज्यादा समय नहीं लगता है, वो चाहे तो 1 सेकंड में क्षत्रिय से देवता बन सकता है। तो ड्रामा में, ड्रामा प्लान अनुसार ये पार्ट प्ले करना पड़ता है। अंदर से तो है, ब्राह्मणत्व के संस्कार है, देवताई के संस्कार है, लेकिन बाहर से ऐसा पार्ट बजाना पड़ता है। कोई गुंडे आ गए, घर में घुस गए, तो उनको बोले आओ बैठो, क्या करे? हमारे बाबा ने बोला है हिंसा नहीं करनी है, प्यार से बात करेंगे तो अत्याचार करेंगे, लूटपाट करेंगे। तो गुंडों के लिए, सीधा करने के लिए गुंडा ही चाहिए। तो भैरव ऐसे पाठधारी है जो विशेष निमित्त बने हुए शक्तियों की रक्षा करने के लिए। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के वो उसके सामने झुक जाते हैं। उनको लगता है ये हमारा भी बाप है। अरे हम आए थे इन लोगों को तकलीफ देने के लिए, ये तो हमारा भी बाप निकला। तो इसलिए आसुरी प्रवृत्ति वाले, तामसी प्रवृत्ति वाले उस मंदिर में पहुंच जाते तो तामसी प्रवृत्ति का भोग क्या होता है? वही होता है, वो चढ़ाया जाता है। जी ठीक है। ओम शांति भाई जी। दीप सिंह नाम के एक योद्धा थे जो सिख के वंशज थे। तो जब हम बोलते हैं कि बीज रूपी आत्माएं कभी कन्वर्ट नहीं होती, तो उस धर्म में रह के उन्होंने ऐसा युद्ध किया। एक हाथ में उनकी गर्दन थी, गर्दन को हाथ में रख करके वो लड़े अपने वो उसको बचाने के लिए, जो भी गुरुद्वारा था उसको बचाने के लिए। तो जब कन्वर्ट ही नहीं होते तो उस धर्म में इतने बड़े योद्धा कैसे हो सकते हैं? हाँ, तो क्या बड़ी बात है। हर धर्म में बाबा ने बोला अच्छे से अच्छे भी देखने के मिलेंगे और बुरे से बुरे भी देखने में मिलेंगे। और दूसरी बात, बीज रूप आत्माएं कन्वर्ट नहीं होती है, लेकिन जन्म तो ले सकती है ना। सिख धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, बौद्ध धर्म में अष्टरतन
और उनका जो ग्रुप है ये जन्म जन्मांतर विदेशी धर्मखंडों में जाके जन्म लेते हैं और वहां बड़े बड़े राजाएं बनते हैं, तो वो क्या बीज रूपी आत्माएं नहीं है? कन्वर्ट नहीं होती है। कन्वर्ट माना जीते जी कन्वर्ट। एक ही जन्म में जैसे संभाजी राजा को बोला मुसलमान बन जा और वो नहीं बना, तो उसको बोलते कन्वर्ट नहीं होना। लेकिन जन्म ही अगर दूसरे धर्म में ले लिया तो उसको कन्वर्ट होना नहीं बोलते। जीते जी कन्वर्ट नहीं होते बीज रूप आत्माएं। बाकी जन्म तो लेते हैं दूसरे दूसरे धर्मों में, बड़े बड़े राजाएं बनते हैं और उन धर्मों का मोटा छिलका उनके ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन स्वदेशी स्वधर्मी स्वदेशी विधर्मी में ले सकते, लेकिन लेफ्टिस्ट में तो नहीं। वो इस्लाम में अगर ऐसे जगह तो ऐसे धर्म में तो नहीं लेंगे ना। वो सब धर्मों में लेंगे। विश्व आत्माओं में अष्टदेवों का जो ग्रुप है वो सूर्यवंशी है, और बाकी के जो ग्रुप से अष्टदेव छोड़ के वो सारे विधर्मी है, अलग अलग धर्मों के प्रजापिता है, बनते बैठ जाते। इस्लाम धर्म का प्रजापिता बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी सारे ही है, इस्लामी मुस्लिम सब कुछ है उसमें। और वो उन धर्मखंडों में जाके बड़े बड़े राजाएं बनते। राजा बन ही नहीं सकता यहां से अगर ट्रेनिंग नहीं लिया है। बाप से ट्रेनिंग लेता है राजाई का। राम वाली आत्मा बाबर भी बनती है। हाँ, राम वाली आत्मा भी तो दूसरे धर्मखंड में जाके जन्म लेती है। बाबा ने तो इशारा दिया है बाबर का, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन इशारा दिया है। बाबा ने बोला अष्टदेव और बाप जब दूसरे दूसरे धर्मखंडों में धर्म स्थापन होता है तो 200-300 साल के बाद वहां जाकर राजाई स्थापना करने के निमित्त बनते हैं। जन्म लेते, राजाई स्थापन करते, फिर वापिस आ जाते। तो ये तो जगत पिता है, तो सारे धर्मों का, सारे जगत का पिता है, सबको पालना करने के निमित्त बनते हैं सूर्यवंशी। तो राजाएं तो आधार मूर्तों के भी राजा है, वो तो कन्वर्ट भी होते, और जो बीज रूप में भी राजाएं बनते दूसरे दूसरे धर्मों में जाके जन्म लेके। तो क्या बड़ी बात है, एक तलवार हाथ में ली और गर्दन लड़ता रहा। तो आत्मिक स्थिति यहां जिन्होंने ज्यादा धारण की वो आत्मिक स्थिति की पावर उनकी ब्रॉड ड्रामा में भी शूरता के रूप में, वीरता के रूप में, साहस के रूप में दिखाई देती है। और राक्षस क्या तपस्या नहीं करते यहां एक टांग पे खड़े होके ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः करके सीरियल्स में दिखाया कि सालों साल तपस्या करते। तो यहां भी एडवांस पार्टी के अंदर जो बीज रूपी आत्मा है वो सालों साल तपस्या करते, बाप से आत्मिक स्थिति का वरदान लेते हैं, और यहां आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करेंगे तो वहां बड़े योद्धा बनेंगे, बड़े राजा बनेंगे। वो पावर उनकी दिखाई देगी, जिसकी महिमा, जिसकी गाथाएं, जिसका गायन आज दुनिया करती है, वो यहां पढ़ाई पड़ी है संगम युग में, यहां वो पावर धारण की है। ओम शांति बहन जी, जो बाहर की जो श्रीमद् भगवत गीता है भक्ति मार्ग की, तो उसमें वो लोग मतलब उस गीता में ऐसे लिखा रहता है कि अगर तुम ऐसा कार्य करोगे तो फिर तुम मुझे पाओगे। लेकिन हमारी जो श्रीमद् भगवत गीता है उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि अगर तुम ऐसे कार्य करोगे तो मेरे को नहीं, मतलब मेरे राजाई भाव को पाओगे। तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा मेरे को पाओगे, पर मेरे राजाई भाव को पाओगे। राजाई भाव मतलब क्या, किसको पाना है? राजाई भाव मतलब ईश्वर माना, ईश माना स्वामी, वर माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शासन करता। तो ईश्वर जब आता है ऐसा ज्ञान देता है कि जन्म जन्मांतर बड़े बड़े राजाएं बनते हैं। और राजाओं में क्या होता है, क्या होता है? रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। तो परमात्मा जब आते इस सृष्टि पर तो उनके अंदर निर्गुण निराकार के अंदर या साकार के अंदर, साकार के अंदर
साकार जो निराकारी स्टेज धारण करता है उसके अंदर रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर आ जाती है 100%, और वही वर्षा देने के निमित्त बनता है बच्चों को। तो जो उसका अनुसरण करेंगे, उसके ज्ञान का अनुसरण करेंगे, डायरेक्शंस का अनुसरण करेंगे, वो उसके राजाई भाव को पाएंगे, उनको वर्षा मिलेगा, वो भी जन्म जन्मांतर के बड़े राजाएं बनेंगे, महाराजाएं बनेंगे, अष्टदेव में आएंगे, 108 में आएंगे। समझ में आया? वो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर का वर्षा मिलेगा उनको। बाप बच्चों को वर्षा देता है। जी भाई जी नमस्ते। भाई जी ओम शांति। ओम शांति भाई जी। भाई जी ये जो 33 कोटि देव देवियों का गायन है उसका हिसाब कैसे निकला जाता है? 33 कोटि देवी देवता का गायन है। बाबा ने बोला है सतयुग के अंत तक 2 करोड़ पॉपुलेशन और त्रेता के अंत तक 10 करोड़। तो ये 10 करोड़ तो देवात्माएं हो गई, और बाकी जो 23 करोड़ बच गई, 23 करोड़, वो बाबा ने बोला द्वापर से लेके कलयुग के अंत तक धीरे धीरे ये देवात्माएं नीचे उतरती रहेगी। ये जो संत महात्मा है, रामदेव बाबा है, रजनीश ओशो है, ये बागेश्वर सरकार है, ये जया किशोरी है, ये इंद्रेश महाराज है, ये देवकी नंदन महाराज है, अनिरुद्धाचार्य है, ये जितने भी आज के बाबा है बड़े चमक रहे, धमक रहे, फेमस हो रहे। साईं बाबा है, साईं बाबा है। ये देवात्माएं जो है, ये देवात्माएं उतर रही है, लास्ट में उतरती है, प्यूरिटी की पावर होती है। तो उस प्यूरिटी के पावर में उनके जो प्यूरिटी के वाइब्रेशन है उससे लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो ये अंत तक देवात्माएं उतरती रहती है नीचे। तो 10 करोड़ त्रेता के अंत तक, और द्वापर से लेके कलयुग तक कितने जन्म है? 63 वर्ष। और 63 वर्ष में ये देवात्माएं नीचे उतरती रहती है। वो आदि सनातन देवी देवता धर्म के फॉलोवर्स है। जैसे इस्लाम धर्म स्थापन हुआ तो ऊपर से उसके जो फॉलोवर्स है वो नीचे उतर आते, इब्राहिम ने इस्लाम धर्म स्थापन करने से। वैसे ही जो विनाश के समय ऐसी आत्माएं जो भगवान से, अष्टदेव से, और जो 4.5 लाख आत्माएं उनसे प्रभावित हो गई पूरी तरीके से, तो उनको उनसे ही प्राप्ति होती है। तो भले पढ़ाई न पढ़ने की वजह से सतयुग त्रेतायुग रूपी स्वर्ग में नहीं आते, लेकिन द्वापर युग और कलयुग में जब नीचे उतरते हैं तो वो देवात्माएं भक्ति का प्रचार प्रसार करने के निमित्त बन जाते हैं। तो वो देवता धर्म की आत्माएं है। तो ऐसे करके 33 करोड़ का गायन पूजन होता है। आज का मेरा प्रश्न है, सुबह जो अमृतवेला क्लास चली थी ना, ऑडियो 227 तो इसमें बाबा ने बोला जगदम्बा को कहा जाता है गॉडेस ऑफ नॉलेज, और ज्ञान की देवी को नॉलेज कहाँ से मिली? जगदम्बा को नॉलेज कहाँ से मिली? तो जगदम्बा को नॉलेज मिली प्रजापिता ब्रह्मा से, और ब्रह्मा को नॉलेज किसने दी? तो ब्रह्मा को जगदम्बा से मिली और जगदम्बा को जगत पिता से मिली। तो यहाँ जगदम्बा किसकी बात कर रहे हैं? ओम राधे की बात कर रहे हैं या फिर दोनों? तो ओम राधे को जगत पिता से कैसे मिलती है? ओम राधे को ब्रह्मा से मिली जी, ब्रह्मा को जगत पिता से मिली। वैसे तो जगदम्बा की बात है बीज रूपी, ब्रह्मा बाकी को जगदम्बा से मिली। ओम राधे जो है वो तो ब्रह्मा से ही ज्ञान लेती है जी, है ना। तो यहाँ बेसिकली फिर जगदम्बा को कैसे बोला जाता है ज्ञान की देवी? उसको तो समझ ही नहीं आया। उसके द्वारा तो फाउंडेशन इसका पड़ता है ना, भक्ति मार्ग का। तो फिर उसको ज्ञान की देवी कैसे बोला गया? ज्ञान की देवी तो ओम राधे को बोला गया, अगर हम विष्णु का
बेसिकली ज्ञान की देवी बीज रूप तो नहीं है ना, वो आधार मूर्त है। जी। जो बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा ने बोला ना, जगदम्बा के लिए वाचा की देवी है, ऐसा ज्ञान सुनाती है कोई ब्रह्म कुमारी है भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती, और एडवांस में भी कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन ज्ञान की देवी और वाचा की देवी दोनों अलग होता है ना भाई जी। तो ज्ञान माना समझ भी होनी चाहिए, हाँ जी। जानने के साथ साथ समझ भी होनी चाहिए। तो उसको तो समझ थी नहीं, वो तो सिर्फ जैसे था वैसे ही उसने, आदि में भी उसने वैसे ही ब्रह्मा के साक्षात्कार जो छोटी माँ से उसने सुना था, जैसे का वैसे ही बताया। इसलिए तो बोला सरस्वती जो है उसके हाथ में क्या होता है, वीणा। वीणा होती है, वो वीणा में टुन 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 बजती रहती है। मतलब ज्ञान इतना गहराई से नहीं निकलता है, बेसिक लेवल पे। इसलिए स्कूल में सरस्वती का फोटो रखते हैं, स्कूल बेसिक होता है ना, है ना। तो वो जो विद्या की देवी है वो प्रकृति है, तो उससे जो ज्ञान निकलता है वो बेसिक लेवल पे तो ठीक ही है। और लेती किससे, जगत पिता से लेती है। तो यहाँ पे हम छोटी माँ को ले नहीं सकते, क्योंकि उसके द्वारा ही दोनों छोटी माँ फिर लक्ष्मी भी है, एक है लक्ष्मी, एक है सरस्वती और एक है पार्वती। तो छोटी माँ को लक्ष्मी पकड़ेंगे तो सरस्वती कैसे पकड़ेंगे, लेकिन सूक्ष्मता में जाएंगे तो वो लक्ष्मी भी है। जब वो नारायण बनता है तब वो लक्ष्मी है। जब वो पंचमुखी ब्रह्मा में एक ब्रह्मा है, प्रजापिता ब्रह्मा, तो वो सरस्वती भी है। कि स्कूल कॉलेजेस में छोटे छोटे मंदिर जो ऊपर लगाते हैं, वो भी बोला इस आज की मुरली में। हाँ। तो फिर वो ओम राधे के ऊपर लागू होता है, लेकिन ओम राधे को तो फिर कैसे नहीं, ओम राधे ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं, तो सरस्वती के कहा है। ये सरस्वती जो है वो बेसिक लेवल पे टाइटलधारी सरस्वती है। एक्चुअल में संसार में जिनका गायन पूजन होता है वो तो छोटी माँ, बड़ी मम्मी, इनका ही गायन पूजन होता है ना, जो बीज रूपी आत्मा है। बासर में है इनका मंदिर, सरस्वती माता का थोड़े मंदिर यहाँ साउथ में भी है, ऐसा नहीं है, मना नहीं कर रहे, लेकिन वो ओम राधे की यादगार नहीं है, वो तो टाइटलधारी है। असली जो है वो तो लक्ष्मी है, या तो छोटी माँ है या तो बड़ी माँ है। जगदम्बा सरस्वती बोल। हाँ। तो ये ओम राधे बड़ी माँ में भी प्रवेश करती है क्या? तो जगदम्बा सरस्वती कहने के लिए राधे लक्ष्मी में प्रवेश करती है, बोला। बड़ी माँ में ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल जो दिखाई दे रहा है उसके आधार से तो लक्ष्मी ने ही बेसिकली ज्ञान दान करने का काम किया, बुद्धि की देवी का काम किया, और श्वेत वस्त्र धारिणी सरस्वती को दिखाया है। तो पवित्रता का सूचक भी लक्ष्मी ही बनती है। तो अधूरा रूप सरस्वती और संपन्न स्वरूप लक्ष्मी। द्वार मुसलमान धर्मों में प्रसिद्ध है, क्यों? वेद में भी लागू होगा क्या? हाँ, वेद में है ना वो माया बेटी, देखा है आपने? देखा नहीं है, दिखाया ना, वीडियो में है। हाँ, वीडियो में देखा। वो भी दीवार बन के खड़ी है, विघ्नों की दीवार बन के बैठ जाती है ना। तो अच्छाई से सच्चाई से कोई कार्य कर रहा है तो उसको करने नहीं देती है, अड़ंगा डाल देती है। प्रकाश मुनि दादी ने भी ऐसे ही किया। बाबा जब एडवांस ज्ञान सुनाने लगे तो उनके रास्ते में दीवार बन के खड़ी हो गई, झूठी झूठी बातें फैला दी उनके खिलाफ, झूठे अनाउंसमेंट कर दिए ताकि लोग उनका ज्ञान ना सुने। ऐसे ही अभी नंबरवार माया बेटी है, वो नंबरवार दीवार बन के खड़ी हो जाती है। उनकी यादगार में ही मस्जिदें बनी हुई है इस्लाम धर्म में। शांति भाई जी। ओम शांति। बोलिए दीदी। भाई जी बोलिए। मैं देवयानी बोल रही हूँ। मैं देवयानी अच्छा? बोल रही हूँ।
हाँ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? बोलिए। मैं आप तो कैसे बहुत हो भाई बढ़िया जी? हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। संगम युग है, मौजों का युग। संगम युग में तो बाबा ने बोला है मौज में रहना है। हाँ भाई जी। सुख में ही रहना है। दुख आए भी तो दुख भासेगा नहीं संगम युग में। ठीक है भाई जी। तो कुछ पूछना है आपको? नहीं भाई जी। अच्छा, ओम शांति भाई जी। भाई जी, जो पॉइंट बाबा हमेशा बताते हैं कि वर्षा जो है मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा है। हाँ, एक जो है बाबा पॉइंट बताते हैं कि बाबा प्रजापिता जो है जगदम्बा को देंगे और जगदम्बा के थ्रू सबको मिलेगा वर्षा। और फिर दूसरी अष्टदेव के रिलेटेड बताते हैं कि अष्टदेव के थ्रू भी वर्षा मिलेगा। तो ये कौन सा वर्षा है, वो कौन सा वर्षा है? एक सूर्यवंश का वर्षा है और एक सारे धर्मों को जो वंशा मिलता है वो है। जो जगदम्बा है वो चंद्रवंशी है या सूर्यवंशी है? चंद्रवंशी। और अष्टदेव सूर्यवंशी। तो बाप सूर्यवंशियों का भी बाप है और सारे जगत का भी जगत पिता है। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सारे के सारे। तो जब वो सूर्यवंश का बाप है तो उसकी सहयोगिनी कौन है? योगिनी माँ को या लक्ष्मी को। जब विजयमाला आएगी तो लक्ष्मी उसकी सहयोगिनी बनेगी। तो वो अदिति, वो देवताओं की माँ है। और जो द्वितीय है वो दैत्यों की माँ है। चंद्रवंश से इस्लाम, बौद्धी, क्रिश्चियन सारे निकले, विधर्मी। तो बाप जगदम्बा को वर्षा देगा और जगदम्बा सारी दुनिया को देगी। सारी दुनिया ही है विधर्मियों की, उसको दुनिया बोलते हैं, जगत बोलते हैं। और सूर्यवंश तो बाप आठ को तैयार करता है, आप समान। और आठ जो है 108 को तैयार करते हैं। ये तो कई वाणियों में बोला है। हर एक अष्टदेव अपनी 1000 भुजाएं बनाएगा। तो ये 8000 हो गए और विजयमाला से 8000, 16000 का राज परिवार तैयार हो गया। और बाकी जो है 4.5 लाख में उन सबको वर्षा जगदम्बा के थ्रू मिलेगा। क्योंकि बाबा ने बोला दिल्ली के ऊपर सब धर्मियों ने राज किया, तो वो माँ है उनकी सबकी। चंद्रवंश के नीचे जितने भी है चंद्रवंशियों की भी माँ है और इस्लामवंशी, बौद्धवंशी, क्रिश्चियन वंशी, सन्यासी, सिख, मुस्लिम, आर्य समाजी सबकी माँ है। तो वो निमित्त बनेगी। मतलब वर्षा देना मतलब पालना देना। वर्षा देना, वर्षा होता है सुख और शांति का वर्षा। वर्षा होता है मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा। मुक्ति माना शांतिधाम, परमधाम स्टेज माउंट आबू में। और सुखधाम माना जो स्वर्णिम संगम युग बनेगा दिल्ली में, वहां ये वर्षा है। भाई जी, जो अष्टदेव है वो जो है अपना पोतामेल जो है शिव बाबा को देते हैं, मतलब साकार में देते हैं। मतलब कोई पर्सनैलिटी है, मतलब प्रेजेंट, तो उनको देते हैं। और जो शिव बाबा है वो निराकार को देते हैं। लेकिन निराकार को कैसे देते हैं? निराकार तो उनको तो कुछ भी इंद्रिया नहीं है, वो कैसे उनको पता चलेगा पोतामेल? ने बोला है तुम बच्चे जब कलम उठाते हो तो निराकार को पहुंच जाता है। निराकार ये कोई चेतना है या नहीं है? कोई आत्मा है या नहीं है? तो आत्मा परमधाम में है या नीचे है? कहीं नीचे है। और किस में प्रवेश करती है? शंकर में प्रवेश करती है ब्रह्मा के बाद। तो राम की अपनी भी आत्मा है और शिव की भी आत्मा है। तो राम की आत्मा पुरुषार्थी है और शिव जो है वो एवर प्योर है। तो जो पुरुषार्थी है वो गलतियां करता है, तो उसकी आत्मा लिखती है। तो उसमें जो शिव बैठा हुआ है उन वाइब्रेशंस को पकड़ नहीं सकता क्या? पकड़ सकता है। एक शरीर में शिव की आत्मा भी है, राम की आत्मा भी है और कृष्ण की आत्मा भी है। तो पोतामेल जिसको दिया, वो जो वाइब्रेशन है, वो जो चेतना है,
उसको पता नहीं चलेगा, पकड़ेगा नहीं। तो बाबा ने ऐसे ही दिया है पोता में। बाबा ने तो उस समय जब ज्ञान नहीं था, नए नए आए थे, तो प्रकाश मणि दादी को भी दिया था पोता मेल अपना, उसको सामने निमित्त रख दिया। अभी अष्टदेव के सामने है साकार। हाँ, अभी तो वही अष्टदेव के सामने भी साकार नहीं है, तो वो भी मतलब ऐसे ही हाँ, उनको कोई ऐसी चीज लगेगी कि जो मन को खा रही है, दिल को खा रही है, तो वो लिख देंगे। मतलब वो लिख के फाड़ देंगे। हाँ, फाड़ देंगे, आपको दिखाएंगे थोड़ी। ओम शांति भाई जी। बोला ना रमेश कुमार का, इनको भी बोला डेली चार्ट लिखना चाहिए। बाबा ने बोला बड़े बड़े महारथी है, वो डेली चार्ट लिखते नहीं है। जो डेली चार्ट लिखेंगे वो उच्च पद पावेंगे। तो अपनी खामियां, अपना पुरुषार्थ देखना चाहिए। अष्टदेव ने तो लंबे समय तक बाप को पोता मेल दिया अपना, और पोता मेल देके अपने जो पुराने संस्कार है उनको जलाया और सीट पे सेट हो गए, मैच्योर हो गए, परिपक्व हो गए, तो समर्थ बन गए। तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, उस पर क्या दोष लगेगा? उनको तो काम दिया है, सीढ़ी ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, तो उनके लिए तो अलाउड है, फॉर्मूला है उनके लिए, बाकियों के लिए नहीं है। और भाई जी मेरा क्वेश्चन था, कोई पूछ रहा है तो हाँ, पूछिए। पूछिए। भाई जी जैसे अभी आपने बोला बाबा ने पोता मेल लिख के दिया प्रकाश मणि दादी को अपना सब कुछ, लेकिन बाबा ने तो बाबा को दिया था, वो प्रकाश मणि दादी को थोड़ी ना दिया था। लेकिन जब बाबा को दे दिया था तो प्रकाश मणि दादी ने सारे क्यों फैलाया? वो फिर उनकी बातें क्यों फैला दी थी सारे की इस तरह से? प्रकाश मणि दादी निमित्त थी, और नदियां जो है ना, तो अगर बाबा चाहते तो उनका पोता मेल नहीं फैलाने देते ना, फिर क्यों फैलाया उन्होंने वो पोता मेल? अरे जो नदियां होती है ना, कोई गहरी नदी होती है, कोई उथली नदी होती है। जो गहरी नदी होती है वो कचड़े को अंदर ही अंदर दबा देती है, और जो उथली नदियां होती है वो इधर उधर फैला देगी। तो प्रकाश मणि दादी कोई गहरी नदी थोड़ी थी, वरुणा नदी को बोलते गहरी नदी। तो उसमें तो सागर को दिया था ना, वो लिख के सागर को दिया था ना, बाबा को दिया था ना, शिव बाबा को दिया था लिख के। अरे उस समय निमित्त तो वो थी ना, निमित्त तो साकार में वो थी ना उस समय ब्रह्मा कुमारीज में। अच्छा भाई जी, फिर इसकी शूटिंग भक्ति मार्ग में, मना इसका ब्रॉड ड्रामा में क्या रूप होता है भक्ति मार्ग में? भक्ति मार्ग में क्या रूप होता है? भक्ति मार्ग में कोई न कोई पाठधारी के रूप में, राजमाता के रूप में या किसी रूप में जन्म लेगी वो। जैसे राज परिवार में राजा होता है तो राजमाता भी होती है। हाँ जी, कोई ना कोई पाठधारी के रूप में रहेगी वो। भाई जी मैंने पूछा फिर से जी आ रही है। कि क्या बोलने को, ये जो अभी पोता मेल वगैरह देते हैं लिख करके, तो इसका जो भक्ति मार्ग में जब ब्रॉड ड्रामा होता है तो उसमें क्या रूप होता है? भक्ति मार्ग में क्या रूप होता है? हाँ जी, अभी जो पोता मेल यहाँ शूटिंग होगी ना पोता मेल देने की, और बोला तो ब्रॉड ड्रामा में इसका क्या रूप देखने को मिलेगा? अरे बाहर की दुनिया में भी देखो, आज जो गुरु लोग होते हैं, उनके जो शिष्य होते हैं, वो अपनी सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम बता देते हैं अकेले में। और जो क्रिश्चियंस में तो देखो, क्रिश्चियंस में जो पादरी होते हैं चर्च में, तो जो भी चर्च में आने वाले जो भी फॉलोअर्स है, वो वहां एक प्रथा होती है कन्फेशन।
कि जो भी गलती है, जो भी पाप कर्म है, वो जाके उसको बताते अकेले में, कन्फेशन बोलते हैं उसको। तो ये तो सभी धर्मों में ब्रॉड ड्रामा में क्या शूटिंग होगा क्या? जो अभी जहां सागर में डाल रहे हैं वो पाड़धारी कोई बड़ा राजा महाराजा रहेगा, और जिन्होंने दिया वो उसके राज परिवार में रहेंगे। उस समय राज परिवार में रहेंगे तो अपना जो बड़ा है महाराजा राजा अपने जीवन में कोई गलतियां करेंगे तो उसके सामने सच्चाई से जाके बोल देंगे। यही शूटिंग होगा। अपना सारा दिल खोल के उसको बता देंगे। अभी उसको भगवान के रूप में मान रहे या बड़े पाड़धारी के रूप में मान रहे, वहां ब्रॉड ड्रामा में भी मानेंगे, उसके ऊपर न्योछावर जाएंगे। बाबा तो ये बोलते भाई जी, फिर बाबा ने तो ये नदियों का मिसाल क्यों दिया? नदियों में कीचड़ा डाल देते हैं, इसका मिसाल क्यों दिया? नदियों का डाल देंगे तो नदी अब क्या, अभी जो नदियां है एडवांस पार्टी में भी नदियां है, वो जाके राजाएं नहीं बनते हैं क्या? मिनिस्टर्स बनते हैं, वहां राजाओं के मिनिस्टर्स भी बनेंगे, राजाएं भी बनेंगे। नहीं तो भक्ति मार्ग में भी तो लोग नदी नालों में इतना कीचड़ा फेंक देते हैं, इतना गंद फेंकते हैं, घर का निकाल निकाल के सारा गंद उसमें फेंक देते हैं, तो वो शूटिंग कैसे होती है फिर? अभी नहीं हो रही है क्या? जो इंचार्ज बहनें बैठी हुई है सेंटर्स में, तो नदियों को और सागर को गंदा बनाने वाले तो यही लोग हैं जो अपना गंद सारा देते हैं उनको। ओ अरे गंगा नदी कितनी पहाड़ों से आती है और कितनों का गंद ले लेती है, फिर भी प्रदूषण फैलाया ना इन्होंने, इन लोगों ने ही फैलाया ना फिर प्रदूषण। इन लोगों ने, आप नहीं हो उसमें, हम नहीं है, हम लोग पापी बने ही नहीं, पतित बने ही नहीं। जो नदी नालों में कीचड़ा डालते हैं तो वो निमित्त बन गए ना उनको प्रदूषण फैलाने के। ज्यादातर ब्रॉड ड्रामा में हम पतित नहीं बने क्या सभी? और हम निमित्त नहीं बने क्या? हमने भी कचरा डाला, विषय विकारों का, दृष्टि वृत्ति का कचरा डाला। तो उसकी शूटिंग भाई जी हमने यहाँ की ना फिर संगम युग में। तो उनको निमित्त बनाया है ना बाप ने, इन नदियों को, इन सागरों को निमित्त बनाया बाप ने कि तुम पावरफुल हो, तुम ले सकते हो कचरा, तुम्हारा काम ही ये है। इसलिए तो नदियों की पूजा भी तो होती है, गायन भी तो होता है, सब कुछ होता है। जैसे बड़े बड़े सिटीज में जो सेंटर बने हुए हैं उसमें इंचार्ज बहनें बनी हुई है, तो शहरों में तो पाप कर्म ज्यादा होते, तो वहां के जो भी जिज्ञासु है, स्टूडेंट्स है, वो आके वो बड़ी बहन को अपना सारा दुखड़ा रोते, अपने सारे पोता मेल बताते रहते, तो वो नदियों के ऊपर असर नहीं होगा, उसका असर होता है उसका। और वो किचड़े वाली होती है, जैसे यमुना, यमुना में बोलते हैं कितने नाले? हाँ 7 नाले सारे ये हो गए। तो ये नाले क्या है? ये पुरुष वृत्ति का सूचक है। नाले जो है वो आके मिलते हैं, ये पुरुष की दुर्योधन दुशासन वृत्ति का सूचक है। वो नदियों को प्रदूषित बना देते हैं। ये ब्राह्मणों की संगम युग की दुनिया का शूटिंग पीरियड का बात है ये सारी। और नदियां काली बन जाती है, अभी कितना भी साफ करो यमुना साफ ही नहीं हो रही है। खुद उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो चिपकने वाली मिट्टी है। जब बाप ने उसको निमित्त बनाया तो चिपकना जरूरी था। गंगा तो इतनी चिपकती नहीं है। जिसके अपनी देहाभिमान की मिट्टी चिपकी ली है, उसका कार्य ये था कि वो कचड़ा लेके खुद जाके सागर में मिलके उस कचड़े को सागर में डाल दे। कोई अपने विषय ही चिपका के रखे देहधारियों को। जैसे महाकाली क्या करती है? परमात्मा की भुजाएं काट देती है, अपनी कमर की लज्जा बचा देती है। तो वो काली नहीं बनेगी। हाँ, लेकिन बाबा ने बोला है जगत पिता जगदम्बा का पार्ट अड़भंगा है, ये अब नॉर्मल पार्ट है, ये विशेष पार्ट दिया हुआ है ड्रामा में। दूसरों के पाप विषय विकार लेने ही पड़ते हैं जो निमित्त बने हुए पार्टधारी है। फिर लेंगे तो खुद काले बनेंगे, संग का रंग लगेगा। भाई जी जैसे कि ये 5 तत्वों का शरीर है वो इन आंखों से दिखाई देता है, फिर जो वो सूक्ष्म शरीर है वो तो दिखाई नहीं देता, फिर वो 5 तत्वों से ही बना है क्या? 5 तत्व लेकिन सूक्ष्म है,
और इंद्रिया जो है 10 इंद्रिया भी है उस सूक्ष्म शरीर को, लेकिन सूक्ष्म रूप में है। आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, 10 इंद्रिया है, लेकिन सूक्ष्म रूप में है। किसी किसी को दिखता भी है, किसी किसी को ऐसी विशेष शक्ति होती है, उनको सूक्ष्म शरीरधारी दिखाई देते हैं। उनको पता भी चलता है इस कोने में बैठा है, उधर बैठा है, पता चलता है उनको। तो 10 इंद्रिया है, लेकिन सूक्ष्म इंद्रिया है। उसमें इतनी पावर नहीं है जितनी आपके स्थूल शरीर में पावर है। वो इतना भोग नहीं भोग पाते, लेकिन भोग भोगने की इच्छा तो रहती ही है, क्योंकि इंद्रिया है। लेकिन जैसे हम स्थूल शरीर से खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, इंद्रियों से भोग भोग सकते हैं, उनको इच्छा रहती है, लेकिन इंद्रियों में शक्ति नहीं रहती है। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति, उसकी इच्छा खत्म हो जाती है, काम वासना की खत्म नहीं होती है, इच्छा रहती है, लेकिन इंद्रिया कमजोर बन जाती है, तमो प्रधान बन जाती है, साथ नहीं देती है, इसलिए सुख ठीक से भोग नहीं पाता है। वैसे ही सूक्ष्म शरीरधारियों में इच्छाएं रहती है विषय भोग भोगने की, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इसके ऊपर आकर्षित होते हैं सूक्ष्म शरीरधारी भी, लेकिन भोग नहीं पाते हैं। कोई कोई ज्यादा इविल सोल्स होती है, जो ज्यादा कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, बहुत पाप कर्म किए हुए, तो उनके अंदर पापों का पुंज ज्यादा होने की वजह से वो फिर भी जिस शरीर में प्रवेश करती है उसमें भोग भोगने की चेष्टा करती है, और दुख देने के निमित्त भी बन जाती है, क्योंकि ज्यादा पापों का बोझा होने की वजह से उसका वजन जिस शरीर में प्रवेश करेगी वो शरीरधारी महसूस करेगा लोड उसका। मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब कि राम का साथ लक्ष्मण दिखा जाता है, कृष्ण का साथ बलराम, वैसे ही जो पाठधारी है और ये जगन्नाथ में 3 मूर्ति है, सुभद्रा, जगन्नाथ और जो तीसरा है बलभद्र, उसके बारे में पूछा था। वो एक ही जो राम का साथ जो हमेशा जो साथी रहता है वो कौन सी वाली आत्मा होगा? बाबा ने बोला कृष्ण वाली आत्मा रहेगी। एक बाटला आपने सुना कि जो 3 मूर्ति में जगन्नाथ का जो बलभद्र जो है उसको बोधि बताए, बोधि, वो अष्टदेव में गिनती नहीं किया है, मतलब कि 2 तो है, एक 2 तो अष्टदेव में बताया, एक योगिनी माँ के बताया जो सुभद्रा है, और खुद राम वाली आत्मा को ऊपर लागू करके किया जो जगन्नाथ है, और तीसरा जो है वो छत्रछाया लेके खड़े रहता है, वो अष्टदेव में नहीं आता, वो बोधि से। बोधि में तो कृष्ण तो आएंगे नहीं फिर बलभद्र को। हाँ, बाबा ने कई क्लैरिफिकेशन में यही बताया ना, बलराम जो है कृष्ण वाली आत्मा है, लक्ष्मण भी कृष्ण वाली आत्मा है, ऐसे बताया। लेकिन कोई पर्सनैलिटी चाहिए, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लक्ष्मण को बोला बौद्ध धर्म का, और भरत को बोला इस्लाम धर्म का, और शत्रुघ्न को बोला क्रिश्चियन धर्म का। तो अलग अलग पाठधारियों की अलग अलग ये दिखाई। तो बलभद्र को बौद्धि बोला, और बोला अष्टदेव में नहीं है। नहीं, वो छत्रछाया लेके खड़े रहते हैं, वो छत्रछाया करके खड़े रहते हैं और राजा नहीं बनते, वो अष्टदेव में भी नहीं है बोला। अच्छा, हाँ, अष्टदेव में भी नहीं है बोला। अच्छा, हाँ, अष्टदेव में नहीं है तो क्या अष्टरत्न में है क्या? चलो, बाबा ने नहीं बोला तो क्या बोले अभी। अलग अलग क्लैरिफिकेशन दिए हुए। भाई जी, राम के जो भाई दिखाए गए हैं वो तो फिर उसी में आते हैं ना, 4 द्विधर्म आत्माएं जो है, 3 द्विधर्मी आत्माएं 1976 वाली, तो उनको ही तो सेवक के तौर पर दिखाया गया है। उनके ऊपर भी लागू होता है, मूल रूप में अष्टदेव के लिए भी लागू होता है। शूटिंग पीरियड में एक जैसा शूटिंग पीरियड होता है क्या? एडवांस पार्टी के आदि में उनके ऊपर लागू होगी, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न।
बाद में तो वो विरोधी बन जाते हैं। लक्ष्मण कभी विरोधी बना क्या राम का? नष्टदेव तो पूरे संगम युग की शूटिंग पीरियड में यज्ञ के आदि में थोड़े समय के लिए सहयोगी बनते, बाकी लंबे समय तक विरोधी बन जाते। तो थोड़े समय का जो शूटिंग पीरियड हुआ यज्ञ के आदि में, एडवांस पार्टी के आदि में, तब वो 4 भाइयों के ऊपर बाबा ने टैली किए। बाद में तो अष्टदेव भी टैली होते। जब अष्टदेव 95 के बाद आना चालू हो जाते, सहयोगी बनते जाते, तो वो भी राम के 4 भाइयों के रूप में टैली हो जाते। भरत इस्लाम धर्म का, लक्ष्मण बौद्ध धर्म का और शत्रुघ्न क्रिश्चियन धर्म का। शत्रुघ्न को बोला तुरंत शत्रुओं का नाश करने वाला, साहसी वीर। भरत को बोला भरण पोषण करने वाला, और भरण पोषण किया जाता है धन से, परिवार का। तो फाइनेंस संभालने वाली कोई पाड़धारी है यज्ञ का एडवांस पार्टी में, वही भरत का पाड़धारी है। भाई जी जैसे शास्त्रों में इन तीनों भाइयों को तो कभी वैसे दिखाया नहीं है विरोधी, तो यहाँ पे जैसे ये विधर्मी के आधार बाबा पर ने शूटिंग पीरियड के अनुसार थोड़े समय की जो शूटिंग हुई, जब एडवांस ज्ञान निकला तो कुछ न कुछ समझाएंगे ना शुरू में, तो उनके आधार से समझाया। इसलिए अभी भी बाबा ने बोला कि ये नष्टदेव के पाड़धारी भी रिप्लेस हो सकते हैं आगे चल के। शूटिंग पीरियड के अनुसार उन्होंने थोड़े समय के लिए नष्टदेव का पार्ट बजाया, लेकिन दूसरे भी कोई बड़े पार्टधारी उनके पार्ट को भी रिप्लेस कर सकते हैं। एडवांस ज्ञान समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया सामने, उन्होंने जैसे एक्ट की उसके आधार से उनको ढाल दिया उसमें। उस धर्मों के वो मूल बीज है, और उनके जो बाप है अष्टदेव वो पूर्वज है। पूर्वज से तो वो निकले हैं मूल बीज। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, आज VCT 170 वो 18/2005 में जो स्मृति दिवस में ये अवक्त बनी चली, तो असली तो जो 18 जनवरी स्मृति दिवस जिसका कहता है वो तो 5 दिसंबर भी कह सकते ना 1969 से, और उसको समर्थ दिवस भी कह सकते। तो कैसे वो व्यक्त करे, माने वो तो स्मृति दिवस असली तो 5/12/1969 वहां से बाबा तो अलग से बोला ना। हाँ जी, 18 जनवरी को तो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो जो बीके वाले हैं वो 18 जनवरी को ही स्मृति दिवस मानते हैं। लेकिन असली स्मृति दिवस जो है, बाबा ने बोला जब राम की आत्मा पहली बार शिव से अव्यक्त मिलन मनाती है 5 दिसंबर 1969 में, तो वह असली स्मृति दिवस है। दूसरे एक प्रश्न है, ब्रह्मा बाप को जो करियो तो ब्रह्मा बाबा के ऊपर लागू नहीं होती ना। तो ब्रह्मा बाप जिसको परम ब्रह्म कहते हैं, तो उस 1974 तो परम ब्रह्म का पार्ट माना साबित हो गया। तो जो प्रैक्टिकल में जो ब्रह्मा बाप का करियो वहां से ही शुरुआत हो सकता है ना।
आज से? कब से? 1974 में मुरली अव्यक्त वाणी में शायद आया, जो परम ब्रह्मो का पाठ साबित हुआ, तो ब्रह्मा बाप जिसका कहता है, तो वहां से ये प्रैक्टिकल में कार्यो, तो वहां से ही शुरुआत होना चाहिए ना। 1974 से ये मेरा प्रश्न है। कार्य तो 76 से चालू हुआ। राम वाली आत्मा को 6-7 साल लगे अपनी सीट पर सेट होने के लिए। जब सीट पे सेट हुआ तो नशा चढ़ा, और जो संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा है उनके बुद्धि में भी बात बैठती गई। असली कार्य चालू हुआ 1976-77 में। हाँ जी। तीसरा एक प्रश्न है जो आज आया, मुक्ति और जीवन मुक्ति के बारे में। तो मुक्ति के बारे में एक प्रश्न उठा, कल एक श्लोक संगठन क्लास में दिया था 18/40 में, बोला है नतात उस्ति प्रतिव्यांग व देवे देवेशु व पुनः सत्वं प्रकृति ज्योतिर्मुक्तं यात एवीर श्यात विधिर गुनाह। तो इस क्लैरिफिकेशन में साबित होता है जो पृथ्वी वैकुंठ या तो देवलोक में किसी को मुक्ति नहीं मिलती, वो एक शिव का धाम है जो तुरिया धाम, वहां पर मुक्ति हो सकता है, जिसका आत्मा जड़वात हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में आकारी, ये जो साबित कैसे हो जाएगा प्रैक्टिकल जीवन में, ये थोड़ा बताइए ना। प्रैक्टिकल जीवन में अभी भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो अभ्यास करते हैं। अभी अभी देहाभिमान कोई कर्म कर रहे, कर्म करते हुए 1 सेकंड में अपनी मन बुद्धि को आत्मा में स्थिरियम करते हुए मनन चिंतन मंथन ज्ञान का बढ़ाते, और फिर तुरंत कंप्लीट आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते। फिर से थोड़ी देर के बाद साकारी अवस्था, फिर से आकारी, फिर से निराकारी। ये तो अभ्यास करते हैं। जितनी अमृत वेला पावरफुल होगी उतना दिन में यह अभ्यास अच्छा होगा, साकारी आकारी निराकारी का। अमृत वेला फाउंडेशन की वेला है। वहां अगर मन को एकाग्र करने का अभ्यास किया, संकल्पों को रोकने का अभ्यास किया, तो दिन भर वैसी टेव पड़ जाएगी। तो निराकारी मना पूरा मुक्त स्टेज, निराकारी मना एकदम इनएक्टिव हो जाना, ये थोड़ा बताइए ना। निराकारी माना इनएक्टिव नहीं, ज्योति बिंदु स्थिति की याद रहे। निराकारी स्टेज में भी गाड़ी चला सकते, गियर डाल सकते, गाड़ी को स्टीयरिंग चला सकते, ब्रेक दबा सकते, क्लच दबा सकते, एक्सीलेटर दबा सकते, जब चाहे। ऐसे करना नहीं। अभ्यास पक्का बने तो नेचुरल होता है। बहुत प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस अमृत वेला करनी है। अमृत वेला अगर अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो दिन भर रोबोट की तरह काम करेंगे। जैसे रोबोट होता है ना, वैसे काम करेंगे। सारा यहां से ऑपरेशन होगा। रोबोट क्या कर्म बंधन में बनता है? रोबोट को सुख दुख फीलिंग होगी। आजकल तो मेड की जरूरत नहीं है, रोबोट को रख रहे हैं चाइना में, सारा किचन का काम कर लेती है, सफाई कर लेते हैं। तो वो रोबोट जो है वहां रहने वाले घर में लोगों के उनके
लगाव झुकाव में आ जाएगा क्या? तो आत्मिक स्थिति अच्छी रहेगी तो रोबोट बन जाएंगे। इसका तो मैकेनिज्म कैसा है ना, मैकेनिज्म से वो उसको कोई बुद्धि लगाने का बात ही नहीं है। तो ऐसा माफिक हमारा स्टेज होना चाहिए। शरीर जो है, शरीर का कोई भी भान न रहे, शरीर का भान नहीं रहेगा, बुद्धि बार बार उत्तम अंग में आत्मिक स्थिति में स्थित रहेगी। तो कर्म किए नहीं किए बराबर, कर्म करते रहो तो कर्मों का लेप छेप चढ़ेगा नहीं। प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। कभी कभी जब गहरी अवस्था होती है अच्छी याद की, उस समय कोई कोई बच्चे अनुभव भी करते कि एकदम बैरागी स्टेज है कि जैसे हम है भी और नहीं भी, उपराम है। मेट्रो स्टेशन पे जाओ कितनी भीड़ होती है, रेलवे स्टेशन पे जाओ कितनी भीड़ होती है, और एस्केलेटर पे कदम रखा और आत्मिक स्थिति में चले गए तो कहा एस्केलेटर जाके रुका, कब कदम बाहर रखा, कब जाके ट्रेन के पास गए, कब ट्रेन पकड़ी और कब जाके अपने कोच में जाके बैठे। जो आत्मिक स्थिति वाला व्यक्ति रहेगा, जो कर्मयोगी रहेगा, उसको आने जाने वाले लोग ढेर सारे सुंदर सुंदर चेहरे वाले कोई याद रहेंगे? तो उपराम है, उसको कोई लगाव लगेगा, वही मन बुद्धि भागेगी उनके तरफ? नहीं, उपराम है, परे है। तो उस समय डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन होता है ना, वो काम करा देते हैं ना। ऐसा ही तो हो सकता है ना। तो किसी को पर चिंतन नहीं है, चलते हैं आत्मिक स्थिति में। जब एस्केलेटर में चलते हैं ना तो उस वक्त गिर पड़ जाएंगे ना, तो किसी कोई तो मुझे प्रोवोक करता है ना। ऐसा अरे कहां से गिर पड़ेंगे? आत्मिक स्थिति अच्छी है तो आंखें तो खुली है ना। सारा कंट्रोल यहां से होता है। कर्म कर रहे लेकिन कर्मों का लगाव नहीं। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात है। थ्योरी कितनी भी समझाए, खुद अनुभव नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ओम शांति भाई जी, बाबा ने तो एक बार मुरली में बताया कि आशिक को जैसे याद करते हैं, रात में भी उसकी याद आती है, नींद में भी उठते हैं तो उसको उसी की याद आती है। ऐसा हो तो याद पक्की रहेगी ना। मतलब जैसे आशिक को हमेशा याद आती रहती, कुछ भी काम करो तो उसकी याद आती है। आशिक साकार होता है ना, निराकार तो नहीं होता है ना, साकार होता है। तो साकार माध्यम को याद करेंगे तो अवस्था बन जाएगी? नहीं, आत्मिक स्थिति का भी अभ्यास करना पड़े। अगर अमृत वेला पावरफुल आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया, फिर दिन भर देखो स्वतः ही याद आएगी, नहीं तो देह में लटक जाएंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, ये तो मुरली में बोला है कि हमारा देह छूटने का बाद हमारा आत्मा जाके नए जन्म लेंगे। हाँ जी। हाँ, फिर ये जो ब्रह्मा बाबा की दहन होने के बाद ऐसे बोला है कि उसका सोल वो माता में प्रवेश करके कार्य किया है। तो ऐसा, हाँ, गुलजार नदी में ऐसा क्या प्रवेश कर सकता है? तो अकाले मौत शरीर छोड़ा ना। मुरली में बोला ब्रह्मा के जो है
वो 50 साल कम हो जाते। पूरे जो ड्रामा है 5000 साल का, उसमें 50 साल कम हो जाते, क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा ने लक्ष्य क्या लिया? लक्ष्य लिया मैं सतयुग में जाके प्रिंस बनूंगा। तो ब्रह्मा की आत्मा ने वैसा लक्ष्य लेने के कारण वो शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर से भटकती रहती है। और ब्रह्मा की जो मौत है वो नेचुरल नहीं हुई, अकाले मौत हुई। हार्ट अटैक होके शरीर छोड़ा। रमेश भाई ने वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट में सारी संस्था को रजिस्टर्ड कर दिया। इस बात को ब्रह्मा बाबा सहन नहीं कर पाए और अकाले मौत हो गई। तो जब अकाले मौत होती है तो भटकना पड़ता है सूक्ष्म शरीर से। नया जन्म तुरंत नहीं मिलता है। समझ में आया भाई जी? हाँ जी, हाँ जी। नया जन्म नहीं मिलता है तो सूक्ष्म शरीर से भटकते भूत प्रेत और प्रवेश करके कार्य करते। ठीक है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति भाई जी। अभी दुर्गादास भाई जी ने पूछा स्मृति दिवस के बारे में। तो स्मृति का अर्थ ही होता है जो हमारे आत्मा में है, हमारे मन बुद्धि में बातें हैं, लेकिन वो याद नहीं आ रहा। तो 5 दिसंबर को राम बाप को थोड़ा सा क्लू मिला, थोड़ा सा टचिंग हुआ, उसको कॉल बैक हुआ, तो उसको स्मृति आया कि मैं हीरो पाठधारी हूँ, शिव बाप का अन्य बच्चा हूँ। ये हुआ स्मृति। कोई शरीर छोड़ दिया, वो स्मृति की बात कहां से आती है? हाँ जी, शरीर छोड़ दिया 18 जनवरी को, 18 जनवरी 69 को। उसको ही बीके वाले स्मृति दिवस मनाते, भक्ति मार्ग जैसे। स्मृति का अर्थ ही होता है कि हमारे मन बुद्धि में है, लेकिन वो आ नहीं रहा है मुंह में, मेरी यादाश्त में नहीं आ रहा है। कोई क्लू मिलता है तो वो याद आ जाता है। वैसे ही बाप से टचिंग हुआ उनका, रामबली आत्मा का, तो उनको सारा सीन वापस आदत आ गया कि मैं ही अन्य बच्चा हूँ शिव बाप का। दैट्स क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी।